एंड सम ऑफ द टाइम ये भी कह सकता हूँ मैं आपको कि मोर देन अ मिलियन पीपल हैव बीन टच्ड बिकॉज ऑफ दोस सेशंस। मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग उस सेशन को अटेंड भी कर चुके हैं। सो ये हमारे लिए एक रेगुलर चीज है, लेकिन जो नया आया फर्स्ट टाइम आया उसके लिए फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आई डोंट नो आप करोगे नहीं करोगे, आपके लिए है भी कि नहीं है, राइट? क्योंकि हर चीज हर एक के लिए नहीं बनी होती। बट स्टिल आई कैन से दिस थिंग, व्हेन आई सॉ इट फर्स्ट टाइम इट क्लिक्ड फॉर मी। ये मेरे लिए क्लिक किया था। तो ये है क्या, इसके ऊपर हम आगे चलते हैं और मैं आपसे अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कंप्लीटली अ बिजनेस, रिमेंबर दिस थिंग। कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं। सम टाइम पीपल से कि सर उसमें जाके बंदे ने पहले महीने 1 लाख कमा लिया, दूसरे महीने 2 लाख कमा लिया। मेरा एक दिमाग क्या कहता है कि अगर आपको 1 लाख का इनकम आ रहा है तो इसका मतलब आप मोर देन 20-30 लाख का कुछ बिजनेस दे रहे हो किसी को जो आपको 1 लाख दे रहा है। क्योंकि बिना इतना बड़ा बिजनेस दिए आप कभी भी 1 लाख या 2 लाख नहीं कमा सकते महीने का, ठीक है ना? बिजनेस तो यही कहता है, राइट? तो ये चीज समझने वाली, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, एक बिजनेस है जिसमें एक सिस्टम है और वो सिस्टम के थ्रू हम इस चीज को पा सकते हैं, राइट? अब क्वेश्चन क्या है दिमाग में आते हैं कई बार बिजनेस देखने से पहले कि लाइक कंसर्न क्या होते हैं आपके दिमाग में आएगा? बिजनेस, यार बिजनेस मैं कैसे कर लूंगा, ये कर लूंगी, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है लगाने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि बिजनेस का दिमाग में आते ही लगता है कि हमें एक अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे धर्मेंद्र और रीना सहगल जब काउंटर प्लेटफॉर्म में उन्होंने अपनी स्टोरी में शेयर किया कि एक अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने किसी बिजनेस को लगाने के लिए शुरू किया, राइट? बैंक से लिया या वैसे अपना कहीं से उधार लिया, राइट? कई बार दिमाग में आता है। एंड रिमेंबर दिस थिंग, इस बिजनेस में आपको कोई बहुत कैपिटल की जरूरत नहीं है। समय, टाइम, दिमाग में आता है यार टाइम कहां से निकालूंगा, ये कैसे निकालूंगी? अरे टाइम तो मैं इतना आपको बता दूं कि इसमें टाइम तो लगेगा, बट जैसे आजकल एक स्टेटमेंट चल रही है कि कुछ बिजनेस प्रोफेशनल्स ने कह लो या बिजनेसमैन ने एक बार बोली कि हमें हफ्ते के 72 आवर्स काम करना चाहिए। बट इट इज अ फैक्ट, इट इज योर चॉइस। पीपल आर वर्किंग इवन 100 आवर्स, लोग तो 100 घंटे भी काम करते हैं, ठीक है ना? लेकिन कौन लोग करते हैं पता है? जॉब भी नहीं करते लोग, जो अपने लिए काम करते हैं, अपना समझ के काम करते हैं, वो हफ्ते में 100 घंटे भी काम कर लेते हैं, 16-16 घंटे भी काम करते हैं। इवन मैं अगर मैं अपना बताऊं, आई वाज वर्किंग 16 आवर्स अ डे, तो मैं तो 6 दिनों में 100 आवर्स काम कर रहा था ऑफिस, राइट? तो टाइम का कोई कंसर्न नहीं है। Anybody can do it. If you're a student, if you're a housewife, even if you're a businesswoman or businessman, आप कर सकते हैं। थर्ड थिंग आता है एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज नहीं है मेरे पास। देखिए एक चीज है, वैसे तो बिजनेस में एक्सपर्टीज हायर की जाती है, लेकिन फिलहाल इसमें आपको बताने के कुछ बिजनेस कोचेज आपके साथ चलेंगे जिनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है इस बिजनेस में, किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल का, एंड दे आर डूइंग गुड इन द बिजनेस। दे आर गोइंग टू मेंटोर यू, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, दे आर योर बिजनेस कोचेज। एंड फोर्थ इज रिस्क। पहली स्टेटमेंट अगर कैपिटल लगा ही नहीं तो रिस्क किस बात का भाई? सोचने वाली बात है। अगर पहली स्टेटमेंट में पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क कहां से आ गया? गॉट माय पॉइंट और नॉट? आपको समझ में आ रही है वाली बात? ठीक है ना? रिस्क तो तब है जब पैसा लगाओ, आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, राइट? तो ये 4 चीजें तो नहीं है। बाकी इस सेशन के दौरान पैसा कैसे बनता है, एसेट डेवलपमेंट कैसे होगी, बिजनेस प्लान के, ये सब आपको ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, कंपनसेशन स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। अब देखिए एक बड़ा सिंपल सा मॉडल, अगर आप इसको समझ गए तो बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। मैं इस पे ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, बट एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ, बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो पढ़िए उसको, ठीक है? तो 4 कैटेगरीज हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर। एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड जो है इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इट्स मोर देन 90%, आई टेल यू, मोर देन 90%। क्यों? बिकॉज वी हैव बीन प्रोग्राम्ड फॉर द एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अगर किसी भी कॉलेज में डिग्री करते हैं तो आपके मन में क्या होता है कि वहां का कैंपस सिलेक्शन कैसा है, वहां पे कितनी कंपनीज आती हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? जॉब के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जॉब के लिए। अगर आप डॉक्टर भी बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? या तो जॉब करेंगे, अपना क्लिनिक खोलेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। तो हमारे एडवोकेट तो क्या करेंगे? या तो सरकारी एडवोकेट बनेंगे या फिर अपनी कोई एजेंसी चलाएंगे या अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। तो वी हैव बीन प्रोग्राम्ड फॉर एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। रादर हमारे यहाँ तो बोला जाता था कि तू पढ़ाई नहीं करेगा ना, तेरे को दुकान खोल देंगे, तेरे को ये कर देंगे। मतलब बिजनेस तो एक सजा दी जाती थी, अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो लेफ्ट सेगमेंट में 90% लोग हैं। एंड मैं फ्रैंकली बताऊं, अगर
एम्प्लॉय की बात करें तो उनके पास जॉब तो होती है, लेवरेज नहीं होती। अपने घंटे लगाए, अपना पैसा कमाए, चले गए। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा 10-12 बंदों को हायर जरूर कर लेता है, लेकिन लेवरेज नहीं ले पाता, उसको खुद बैठना पड़ता वहां पर। लेकिन बिजनेस ओनर जो है ना, वो 100 200 200 300 300 एम्प्लॉइज रखता है। उसको जो चीज समझ नहीं आती उसके लिए बंदे रख लेता है। उसको अकाउंटिंग समझ नहीं आती तो अकाउंट डिपार्टमेंट अलग से है उसके लिए, प्रोफेशनल है उसके लिए। उसको साइंटिफिक रिसर्च समझ नहीं आती उसके लिए साइंटिस्ट हायर किए हुए हैं। अगर उसको डाटा समझ नहीं आता तो डाटा एनालिटिक्स उसके पास है। तो वो उनका लेवरेज लेता है, उनके टाइम का लेवरेज लेता है। और इन्वेस्टर मनी मनी मेक्स मनी। लेकिन मजेदार बात यह है कि दुनिया के 10% लोग राइट साइड पे बैठे 90% पैसा कमा रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो वी वर ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब पैसा कमाने के लिए सिंपली सेम बहुत मेहनत कर रहे थे, हमारे पास कोई लिवरेज नहीं था। लेकिन आज हम राइट क्वाड्रेंट में, आज हम ना भी काम करें महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक लिवरेज क्रिएट की हुई है, एक टीम्स क्रिएट की हुई है, एक कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की हैं, तो थिंग्स आर वर्किंग फॉर अस। आई डोंट नो आपका क्या रीजन है, लेकिन एक बार इसको समझ के आप पूछना जिसके साथ आएंगे। और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट? यहाँ पे बीच में आपको लेफ्ट साइड आपकी लाइफ है, राइट साइड आपकी अपॉर्चुनिटी है। लेफ्ट साइड क्या है? आप सुबह से शाम क्या कर रहे हो? जॉब पे जाते हो, ये टाइम लगाया वहाँ पे 8-10 घंटे 12 घंटे, वहां से क्या लिया? डॉलर, पैसे लिए, पैसे लेके आ गए। उसके बाद क्या किया? उस डॉलर को कहाँ जाके इन्वेस्ट किया? एलांटे मॉल चले गए, इधर उधर चले गए, xyz.com पे चले गए, वेबसाइट पे चले गए, वहां पे जाके कुछ सामान खरीदा, डॉलर वहां दे दिए। यानी कि सुबह डॉलर कमाए, रात को डॉलर खर्चे। दैट्स वेरी सिंपल, यही लाइफ है, हर एक की लाइफ चलती है। घर का सामान बनाना, दिवाली आ रही है, शॉपिंग होगी, सब कुछ होगी, वो शॉपिंग कहाँ जाके होगी? या तो xyz.com पे होगी, या फिर हम किसी मॉल में जाके करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा हम जाएंगे कंपनी में जाके काम करेंगे और पैसा लेकर आएंगे। तो सुबह 8 घंटे हमने काम किया, टाइम लगाया, किसके लिए लगाया? हमने कंपनी का एसेट क्रिएट किया, एम्प्लॉयर का एसेट क्रिएट किया, अपना नहीं एसेट क्रिएट किया, हमें तो पैसा मिल गया। और शाम को जाके बिजनेस किसको दिया? उस मॉल वाले को दिया, उस कंपनी को दिया जिसका सामान हमने खरीदा है, उसका बिजनेस कैपिटल बन गया और आपके पास सामान आ गया। दैट्स वेरी सिंपल। यही राइट साइड पे चले जाते हैं। मैं क्या कहता हूँ, आप करो, जॉब करो, कोई चक्कर नहीं, जो कर रहे हो करो, लेकिन 2 घंटे का टाइम लगाओ किस चीज के लिए? अपने नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। एक नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स क्रिएट करना हमने इस बिजनेस में। नेटवर्क क्रिएट करें, वहां से पैसे कमाओ, ठीक है ना? और स्टोर में जाके पैसे देने की जरूरत नहीं किसी, हमारा अपना एक स्टोर है, उसमें जाके पैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है ना? और वहां से अपना एसेट क्रिएट करो। मजेदार बात यह है, मैं सोप खरीदता हूँ तो मेरा एसेट क्रिएट होता है। आप सोप खरीदते हैं तो आपका एसेट नहीं क्रिएट होता, वो आपका एक्सपेंडिचर। मेरे लिए घर में प्योरीफायर खरीदना मेरी इन्वेस्टमेंट बन जाती है, आपके लिए प्योरीफायर करना आपका एक्सपेंडिचर बन जाता है, आपका खर्चा बन जाता है। इट्स वेरी सिंपल, इतना ही फर्क है। वही सामान मेरे घर में है तो वो इन्वेस्टमेंट है मेरी, और आपके घर में है तो वो एक्सपेंडिचर है। तो इसको अगर पूछा जाए तो एक लाइन में बता सकता हूँ इस बिजनेस में, कन्वर्ट योर एक्सपेंडिचर इनटू इन्वेस्टमेंट। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना? मिडिल मैन का पैसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? अरे यार, हर वो प्रोडक्ट है जो मार्केट में मिलता है, और हर वो प्रोडक्ट जो मेरे को घर में चाहिए। होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, दिस एंड दैट, सब कुछ है। एयर प्यूरिफायर। आज की डेट में तो rather people are dying, not more। ज्यादा लोग एक्सीडेंट करके नहीं मर रहे हैं, वॉर में, वर्ल्ड वॉर में ज्यादा लोग नहीं मरते जितने लोग पोल्यूशन से मरते हैं, आपको पता है? दोबारा से डिस्कशन शुरू हो गया। तो हमारे पास बहुत ही जबरदस्त है। कार में तो कार प्यूरिफायर है, कार का एयर प्यूरिफायर है, और घर में तो घर का एयर प्यूरिफायर है, राइट? मेरे कमरे में, इस कमरे में भी चला हुआ, एंड यू कैन हैव अ वंडरफुल, लाइक कहते हैं ना कि एक साफ सांस मिल सकती है आपको। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं। मजेदार बात ये 100% मनी बैक गारंटी के साथ है, सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ है। और ये पैसा आपके घर में जब आएगा, रिमेंबर दिस थिंग, ये कहते हैं ना वैल्यू क्रिएशन से आएगा। ये कैसे बालू समझाएंगे आपको। बाकी जिस कंपनी की बात करो, एमवे, इट्स अ बिग कंपनी। बाय द वे, आपको एक सिंपल सी बात को समझ देना है, मेरे को खुद को इस बिजनेस में आने के बाद कितनी अपॉर्चुनिटीज और भी ऑफर की हुई हैं। मैं सिर्फ एक चीज चेक करता हूँ, क्रेडिबिलिटी क्या है उस कॉर्पोरेशन। This company has already passed the test of times pass किए। 65 years हो चुके हैं उसको पूरे वर्ल्ड में इस टाइम आए हुए। एंड $61.3 बिलियन जो है वो बोनसेस की फॉर्म में ऑलरेडी बांट चुकी है, ठीक है ना? एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट, द इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद इन कंट्रीज में ऑलरेडी चल रही है, आप देखिए जरा, 100+ कंट्रीज एंड टेरिटरी। ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स लिखी हैं, एशिया पैसिफिक, यूरोप में A to L एंड देन N to Z।
इसके बाद हमें कैसे काम करेगा। कई बार लोगों का कंसर्न पता क्या होता है, लीव एवरीथिंग, हमें सिर्फ ये बताओ ये मेरे लिए कैसे काम करेगा। तो पहले ये जान लेते हैं एमवे क्या है। एमवे के अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में। एमवे इंडिया एक अलग एंटिटी है, एमवे हर कंट्री में अलग अलग चल रहा है। जो आप नंबर लेंगे वो आप इंडिया के लिए काम करेगा, यूएस के लिए, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और इंडिया में बिजनेस को ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके हैं। अगले हफ्ते हम लोग जा रहे हैं गोवा, और गोवा हमारा फर्स्ट ट्रिप था। गोवा 25 साल बाद वहां पे दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं 25th एनिवर्सरी के लिए, राइट। इट इज गोइंग टू बी सो लग्जरियस दैट जो होटल्स हायर किए गए हैं वहां पे पर डे एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट विद मील 1 लाख का आता है पर डे, 1 लाख पर डे। और आज भी कई मेल आई हमें चेकआउट कर रहा था, लाइक इट्स गोइंग टू बी रियली लग्जरियस ट्रिप। और क्यों? क्योंकि 25th एनिवर्सरी। मी एंड लीना आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम एमवे की 60th एनिवर्सरी में, जो एमवे ग्लोबल है उसकी 60th एनिवर्सरी में वी वर द पार्ट। हमें इनवाइट किया गया था लास वेगास में, बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको पिक्स उसकी। एंड वी आर आल्सो वेरी फॉर्चुनेट रदर, मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं जो चंडीगढ़ से, अपना सहारनपुर से जो क्वालिफाई किए हैं। और मजेदार बात ये कि वो भी इस 25th एनिवर्सरी का पार्ट होंगे, बट वो फ्री ट्रिप नहीं है, उन्होंने अर्न किया है, इसके लिए उन्होंने काम किया बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इट्स अ बिग मार्केट। बाकी vision100camp.com हमारा एक अपना सिस्टम है, हमारा अपना पर्सनल सिस्टम है, एक पॉडकास्ट चैनल है हमारा, और एक वेबसाइट है हमारी। आप यूज कर सकते हैं बिजनेस को सीखने के लिए, लेकिन इसके अलावा बिजनेस सिखाएगा कौन? सपोर्ट टीम। बिना सपोर्ट टीम के बिजनेस नहीं होता। सम ऑफ द टाइम लोग अपनी सपोर्ट टीम को निगलेक्ट कर देते हैं, बिना सपोर्ट टीम बिजनेस नहीं काम करते, मैं बता देते हैं। तो करना क्या है इस बिजनेस में? बड़ा सिंपल चीज है, 3 चीजें हैं, राइट। सबसे पहले सामान को यूज करना, चेंज द शॉप। सामान तो आ ही रहा ना, xyz.com से बताया था मैंने आपको, चेंज करो। दूसरा, एजुकेट करो, सीखो इसके बारे में, पहले अपने आप को सीखो। जब फिल हो जाओ तो फिल करो, मतलब शेयर करो। ये 3 काम है, लेकिन ऑर्डर वाइज ही होंगे। लोग उल्टा शुरू कर देते हैं, बिजनेस में आते ही शेयरिंग शुरू कर देते हैं, ना एजुकेट करते हैं अपने आप को, ना सीखते हैं, ना यूज करते हैं, सीधा बताते हैं लोगों को। उनको लगता है बस बाहर जाके बात करेंगे तभी तो बिजनेस होगा। देखिए, रिवर्स ट्रेंड अगर आप फॉलो करेंगे ना तो बिजनेस भी रिवर्स ट्रेंड में चला जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद कुछ पैसे आने के तरीके हैं, कुछ रिटेल डिस्काउंट है, कुछ ट्रेड मार्जिन है, राइट, कुछ कोर प्लस बोनसेस हैं, कुछ जनरल बोनसेस हैं। आप इसको बैठ के एक बार स्टडी करें, इतने कम टाइम में नहीं बताया जा सकता। हल्का सा बता देता हूँ कि पॉइंट सिस्टम है, 200, 600, 1200, 2400, 4000, 7000, 10000। पॉइंट सिस्टम के हिसाब से लेवल है 3 से 9, 12, 15, 18, 21%। ये मंथली कमीशन होता है, हर 1 तारीख को जीरो हो जाएगा, जीरो से शुरू होगा, क्यूमुलेटिव नहीं होता इसमें कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। हर महीने जो बिजनेस होगा उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कितना हो सकता है ये? 3% पे, डिपेंडिंग अपॉन रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट सब मिला ले तो 4000 तक आ जाता है, सब कुछ मिलाकर। 12% रफली 2600 पॉइंट का बिजनेस, 2.5 लाख का बिजनेस 20 से 22 हजार आ जाता है। 15% एक अच्छा लेवल है, जिसमें कुछ कोर प्लस बोनसेस मिलके 4 लाख प्लस, 40,000 प्लस आ जाता है आपको। 18% 7 लाख का बिजनेस है, सारे डिस्काउंट्स मिला हम लोग के 60 से 70 हजार के आसपास आ जाता है। और 21% 10 लाख का बिजनेस है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, 10 लाख का बिजनेस करने पर, ठीक है। अब बहुत सारे हायर लेवल भी हैं। सबसे पहला गोल क्या होता है? हाईएस्ट लेवल 10 लाख, 21%। अगर आप 10 लाख के लेवल को साल भर मेंटेन करते हैं, देन योर लेवल इज फाउंडर प्लेटिनम। अगर आप 3 टीमें क्रिएट करते हैं जो 10 लाख का बिजनेस क्रिएट करती हैं पूरे साल, देन यू आर कॉल्ड फाउंडर एमरल्ड। और अगर 6 टीम्स क्रिएट करते हैं जो 10 लाख का बिजनेस करती है, देन यू आर कॉल्ड फाउंडर डायमंड। जो लेफ्ट वाली पेन है ना, फाउंडर प्लेटिनम, ये एनीबॉडी कैन डू इजीली, वैसो, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आपने अपने जैसी कॉपियां क्रिएट करनी शुरू कर दी तो उसके लिए लीडरशिप चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आपको कुछ लीडरशिप स्किल्स भी होने चाहिए। लेकिन पता है क्या मिलता है इसके अगेंस्ट? पहला लेवल आप देख लीजिए, 10 लाख का बिजनेस, 12 महीने, इसमें इनकम कितनी बताई हुई है साल की? कम से कम 10 लाख, कम से कम। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैंने नहीं देखा 10 लाख वाला, मैंने तो 18, 20, 22 लाख वाले लोग देखे अपनी टीम के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो बेयर मिनिमम टाइप है। फाउंडर एमरल्ड इज समवेयर अबाउट साल का 32 लाख बीच वाले में, राइट। एंड फाउंडर डायमंड समवेयर अराउंड साल का 1 करोड़ के आसपास। ये समझना पड़ेगा बेसिकली। और ये एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे ना बहुत लोगों के दिमाग में ना स्कीमें नहीं निकलती। पहले स्कीमें पता नहीं कितनी की होती है लोगों ने आने से पहले ही ना,
वो कहते हैं यार ये मेरे नीचे लग गया, वो मेरे ऊपर लग गया, दिस एंड दैट, पता नहीं, आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में किसने इतना ज्यादा वो किया है। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। ए बंदा है जिसने सन 2000 में ज्वाइन किया, उसने एक टीम क्रिएट की जिसका बिजनेस 10 लाख क्रॉस कर गया। एक बार 10 लाख क्रॉस कर गया ना, वो टीम एक ही रहेगी आपकी, चाहे 1 करोड़ करे। तो बी टीम का बिजनेस 10 लाख क्रॉस कर गया। बी जो है वो 2005 में आया था, ए सन 2000 में आया था, और सी सन 2010 में आया था। लेकिन बी ने 3 टीमें क्रिएट की, लीडरशिप थी उसमें, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उसने 3 टीमें क्रिएट की। और सी ने 2010 में आने के बाद 6 टीम्स क्रिएट की, और 6 टीमों को 10 लाख के बिजनेस तक पहुंचाया उसने। अब मुझसे पूछो तो सबसे बड़ा टर्नओवर किसका है इस टाइम, तो आंसर इज ए का। सबसे बड़ा टर्नओवर ए का है, उसके बाद टर्नओवर किसका आता है, बी का, उसके बाद टर्नओवर किसका आता है, सी का आता है। लेकिन सबसे ज्यादा इनकम पूछो किसकी है, तो आंसर है सी, क्योंकि उसने लीडरशिप की, उसने 6 लोगों को एम्पावर किया है। तो पोजीशन बेस्ड नहीं होता वो, कुछ ऊपर नीचे करके कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको मेरे नीचे लगाना, इसको मेरे यहाँ पे लगाना, इसको मेरे वहां पे लगाना। समझना पड़ेगा बिजनेस को भाई, ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता। बाकी कुछ ट्रिप्स हैं जो कि मिलते हैं, राइट, जो बता ही रहा हूँ आपको, लेने जा रहे हैं। रादर मैं आपको उस ट्रिप्स की अगर झलक दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर आप भी कौन कौन से ट्रिप्स पे गए हो, तो मैंने वैसे तो कभी बहुत ज्यादा दिखाया नहीं लोगों को, लेकिन स्टिल सिंस आज स्लाइड्स मेरे हाथ में ही है तो चलो शो कर देते हैं आपको। रिमेंबर दिस थिंग, मेरे बिजनेस में आने का एक वन ऑफ द मकसद ये भी था, वर्ल्ड ओवर घूमना, दुनिया घूमना। मैं आपको हल्का सा बता दूं कि इस बिजनेस के कारण से हम ऑलरेडी मोर देन 35 कंट्रीज हम घूम चुके हैं, मोर देन 35 कंट्रीज, ठीक है ना। और वी आर डूइंग इट बाय चॉइस। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, आई होप अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस ये है ट्रिप हमारा ऑस्ट्रेलिया का, जब हम डायमंड गए और हम वेरी फर्स्ट हमारे को ट्रिप मिला था ऑस्ट्रेलिया का, हमारे साथ बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए थे। तो वहाँ पे डिफरेंट आइलैंड्स पे घूमने का मौका मिला, और ऐसे आइलैंड जो कि स्पेशली डायमंड्स के लिए ही रखे गए थे। अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हुआ था इस पे, काफी ट्रिप पे। बिजनेस क्लास सीट्स डायमंड्स के लिए होती हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये स्विट्जरलैंड का टॉप ऑफ यूरोप है, राइट। एंड ये पेनांग का ट्रिप है, जो हम एमरल्ड क्वालिफाई किए थे, तो हम पेनांग गए थे यहाँ पे। और ये है होचिमिन सिटी है, उस वहां की ओवरनाइट हमारे लिए से ली गई थी एज अ कपल, स्पेशल टेलर मेड इन 5 स्टार। सोचो जरा कितना एक्सपेंसिव होगा, बट हमारे लिए से ली गई थी। डिनर करवाया गया था जब हमारे को तब। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये हम 2007 में गए थे यहाँ पर, ओलंपिक से जस्ट पहले। और कई जगह इनवाइट किया जाता है वहाँ पे, तो कई सेलिब्रिटीज के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं सरदार मिल्खा सिंह साथ में है, बिल्कुल हमारे। जोधपुर पैलेस, ये जोधपुर नहीं है बट ये पेरिस में है, दिस रेस्टोरेंट इज इन पेरिस, जहाँ पे हमने खाना खाया था। एंड ये बाली का ट्रिप है, एंड इट्स नाइस, यू नो। ये है टोरंटो कनाडा, नियाग्रा फॉल्स है, देख रहे हो आप इसमें, दिस इज नियाग्रा फॉल्स। एंड ये जो मैदान है ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न में। और ये आप जो देख रहे हो बंदा, ये एडम गिलक्रिस्ट है, जो कि हमारे साथ थे वहाँ पे। एंड दिस वाज रियली ऑसम। यहाँ पे मीका ने स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। वैसे एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड अलाउ नहीं करते कभी भी ऐसी स्टेज शेयरिंग के लिए, बट इट वाज द फर्स्ट कंपनी जिसको अलाउ किया था। ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का पेवेलियन है, ये पीछे वो 4 वर्ल्ड कप है जो ऑस्ट्रेलिया जीती थी, क्योंकि उसके बाद तो 2000, उसके बाद तो जीती नहीं ना, 2003 2007 भी आई थिंक है ना, ये 4 वर्ल्ड कप था। एंड ये चेयरमैन है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के, एमसीजी के, इनके सब पिक है हमारे। तो ये आप देखते हैं कि अगर हमारी टीम भी हमारे साथ जाती है, मजा तो तभी आता है जब टीम जाती है। मैं फ्रेंकली बताऊं आपको, अकेले तो बहुत घूम लिए हम लोग, और टीम के साथ ये हमारी टीम है जिसके साथ हम लोग सिंगापुर में इस टाइम, और अगेन बिजनेस क्लास सीट्स, एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट हाउ मच फन वी हैव।
और जब इंडिया आते हैं तो हम लोग फिर सबसे पहले ये है कि इंडियन फूड को बड़ा टेस्ट करते हैं आते ही ना, ये हवेली मूर्सल हवेली आते ही। ये था वो ए 60th एनिवर्सरी ट्रिप लास वेगास का, दिस इज वेगास, और जिसमें हमारे को इनवाइट किया था। और ये 45,000 50,000 फीट की हाइट पे प्लेन है एयर इंडिया का, जिसकी बिजनेस क्लास सीट्स हैं ये। और मैं आपको अगर आपको बता दूं तो इसका टू एंड फ्रो खर्चा दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को का आना जाना एक बंदे का 4.5 लाख की टिकट दी है, यानी कि 9 लाख रुपए सिर्फ इन 2 सीट्स के लिए एमवे ने हमारे ऊपर खर्च किया था। 17 घंटे की लगभग 15 घंटे की फ्लाइट थी। तो बट ऑब्वियस ही बात है कि इतना इतना कंफर्टेबली अगर आप जाओगे तो मजा आएगा, ठीक है ना। यू कैन जस्ट चेक इट आउट, दिस इज लास वेगास, जहाँ पे हमने 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। और उसमें तो ये पेन जो है पूरे इंडिया में सिर्फ 80 लोगों के पास है, वो हमारे पास भी है बाय द वे। 60th एनिवर्सरी की पेन है। एंड वहां पे दिग्गजों से मिलने का मौका मिलता है। ये जो बंदा है ना बीच में, इनकी एज है 90 साल प्लस, 90 इयर्स प्लस, और इनका बिजनेस जो है ये एमवे की हाईएस्ट पेन है आज तक की। ही इज double crown, he's the founder crown ambassador with I think 78 FA points, which is the highest win. And you can just check it out. ये जो साथ में आपको देख रहे हैं ये आम लोग नहीं है, इनमें कोई डबल डायमंड्स ट्रिपल डायमंड्स भी हैं। और we are having a good time, you know. तो ये 60th ये इस्तांबुल का है सीन। ये इस्तांबुल का ट्रिप है हमारा 2019 का। अगेन ये प्लेन के अंदर खाना पैकेट में ना मिलके अगर फाइन डाइनिंग में मिले तो कैसा लगेगा। बिजनेस क्लास में पूरी फाइन डाइनिंग की तरह सर्व किया जाता है प्लेट्स के साथ। ये प्राइवेट याच है जिसपे हमने इस्तांबुल घूमा था। और ये है सोनू निगम। एवरी ईयर हमारे को किसी ना किसी स्टार की एसोसिएशन जो मिल जाती है घूमने फिरने के लिए, तो इसने हमारे लिए स्पेशली शो किया था वहां पे। ऐसा नहीं 10,000 लोग थे, गिने चुने लोग थे जिनके सामने इसने शो किया था, गिने चुने। और गोवा में नेक्स्ट वीक गोवा जा रहे हैं, तो वहां पर शंकर एहसान बैंड आ रहा है स्पेशली, तो दे विल बी देयर फॉर अस। तो रूम्स आप देख सकते हो, अगेन बिजनेस क्लास सीट्स। अभी एक लेटेस्ट ट्रिप है कॉर्डेलिया क्रूज का, जहाँ पर हम गए थे, और लक्षद्वीप गोवा हर जगह होकर आए थे। हमारे साथ हमारे पालीवाल जी भी थे ये, तो सभी ने बहुत एंजॉय किया था थॉरली। तो गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने दे लिया, ये इट्स वेरी कॉमन थिंग है। एमवे में हजारों लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हजारों लोग ले रहे हैं तो व्हाई नॉट यू, ठीक है। और मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ इस बार कुछ हमारे लीडर्स भी जा रहे हैं, जो मतलब जिन्होंने हमारे साथ काम किया कुछ सालों पहले ज्वाइन किया था, एंड दे आर गोइंग विद अस। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है इन ट्रिप्स के बाद, एक क्वेश्चन है, मैंने आपको जो दिखा सकता था दिखा दिया आपको, ठीक है ना। एंड दैट्स नॉट फेक, इसलिए दिखाया मैंने सर आपको। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा, व्हाई करना चाहिए। देखिए पता है, मैंने आपके सामने बुफे लगा दिया, अब आपको जो अच्छा लगा उठा लो। आपको पैसा अच्छा लगा पैसा उठा लेना, आपको रिकॉग्निशन लगी रिकॉग्निशन उठा लेना, आपको ट्रिप अच्छी लगी ट्रिप उठा लेना, आपको कुछ और लाइफ में चाहिए वो कर ले। लेकिन ये वाई बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ना सम ऑफ द टाइम दे कम जंपिंग अराउंड के यार हम कर लेंगे बहुत, एंड दे स्टार्ट डूइंग देयर ओन वे, अपने तरीके से करना शुरू कर। रिमेंबर दिस थिंग, ये बिजनेस है और इस बिजनेस को करने का कोई डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन आप सिस्टम से करोगे तो कोई भी कर ले, राइट। इट्स ओनली अप टू यू, राइट। आपको अपना वाई रीजन डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे बीच में कुछ लोग